हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्स क्लासेस। कक्षा 9 के फिजिक्स का जो चैप्टर है गति, एनसीईआरटी का चैप्टर है गति, उसके जो अभ्यास के प्रश्न हैं उन अभ्यास के प्रश्न को आप यहाँ पर देखें। बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की गई है, आप इसे समझें। एक एथलीट वृत्तीय रास्ते जिसका व्यास 200 मीटर है का एक चक्कर 40 सेकंड में लगाता है। 2 मीटर 20 सेकंड के बाद वह कितनी दूरी तय करेगा और उसका विस्थापन क्या होगा। तो पथ कैसा है? पथ वृत्ताकार है। ये देखें, पथ इसका जो है वृत्ताकार है। इसका व्यास 200 मीटर है। तो व्यास मतलब ए से बी तक 200 मीटर है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? त्रिज्या व्यास का आधा होता है, तो 200/2 यानी 100 मीटर हो जाएगा। कुल समय कितना है? 2 मिनट 20 सेकेंड। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो 2 मिनट में 120 और प्लस 20 तो हो गया 140 सेकेंड। अब 40 सेकेंड में एक चक्कर लगाता है, तो 140 सेकेंड में कितना चक्कर लगाएगा? तो लगाए गए चक्करों की संख्या 140/40, तो आ गया 7/2 यानी 3.5 चक्कर। एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी होगी? परिधि के बराबर, जो कि 2πr होता है। अब देखिए, यहाँ पर व्यास दिया गया है, तो पाई इंटू 2r कर दें। अगर 2r कर दें तो ये व्यास हो गया, डायमीटर, तो पाई इंटू व्यास। 7/2 चक्कर में तय की गई दूरी, तो 7/2 गुणे पाई गुणे व्यास, तो 7/2 गुणे 22/7 पाई की वैल्यू और गुणे 200, तो ये वैल्यू हो गई 2200 मीटर। 3 पूरे चक्कर में विस्थापन 0 होगा, किंतु आधा चक्कर बचेगा, तो आधा चक्कर में जो विस्थापन होगा वह वृत्त के व्यास के बराबर होगा। जैसे देखें, वो दौड़ेगा, ए से शुरू करेगा, तो ए से एक चक्कर आया, फिर ये दूसरा चक्कर आया, फिर ये तीसरा चक्कर आया, और फिर चलेगा ये आधा चक्कर, तो कहाँ पहुँचेगा? बी पर। तो ए से बी की जो दूरी होगी, यही दूरी उसका व्यास जो है वही इसका विस्थापन होगा। तो विस्थापन बराबर हो गया 200 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2 है, 300 मीटर सीधे रास्ते पर जोसेफ जॉगिंग करता हुआ 2 मिनट 50 सेकंड में एक सिरे ए से दूसरे सिरे बी पर पहुंचता है और घूमकर 1 मिनट में 100 मीटर पीछे बिंदु सी पर पहुंचता है। जोसेफ की औसत चाल और औसत वेग क्या होंगे और कब कब? ए से बी तक और सिरे ए से सी तक। अब इसमें देखिए, दिखाया है कि 300 मीटर का सीधा रास्ता है, 2 मिनट 50 सेकंड में एक सिरे से दूसरे सिरे बी पर पहुंचता है। तो यानी ए से बी की जो दूरी है वह 300 मीटर है। और फिर कह रहा है कि वहां से वो घूम करके, मतलब कि बैक, यानी ए की तरफ फिर लौटेगा, तो 100 मीटर पीछे आ जाएगा, तो वह बिंदु हो जाएगा सी। अब क्या क्या आपको निकालना है? तो पहले निकालेंगे आप सिरे ए से बी तक। तो ए से बी तक क्या होगा? दूरी और विस्थापन सीधी रेखा में, इसलिए दोनों बराबर होंगे, तो ये होगा ए बी और बराबर 300 मीटर। चूंकि सीधी रेखा में, इसलिए विस्थापन और दूरी बराबर होंगे, तो 300 मीटर। कुल समय कितना है? 2 मिनट 50 सेकेंड है। 2 मिनट 50 सेकेंड, तो 2 गुणे 60 और प्लस 50, तो हो गया 170 सेकेंड। 170 सेकेंड। औसत वेग या चाल कितनी होगी? कुल दूरी या कुल विस्थापन बटा कुल समय। तो कुल दूरी हो गई 300 और समय हो गया 170, तो आ गया 30/17, अर्थात 1.764 मीटर प्रति सेकेंड। तो औसत वेग या चाल होगा 1.76 मीटर प्रति सेकेंड। यह सिरे ए से बी तक के लिए है। अब जो है ए से सी तक, तो ए से सी का मतलब क्या हुआ कि ए से बी गया 300 मीटर और फिर बी से सी 100 मीटर लौट आया। तो ए से सी का जो विस्थापन हुआ, ए बी माइनस बी सी हो गया, यानी 300 माइनस 100 यानी 200 मीटर हो गया। ए से सी तक की कुल दूरी, तो ए बी गया 300 मीटर और फिर बी सी आया 100, तो 400 मीटर हो गया। अब यहाँ पर देखिए, विस्थापन और दूरी अलग अलग हैं, तो जो उसकी औसत चाल होगी और औसत वेग होगा वह दोनों अलग अलग होंगे।
कुल समय कितना अब है 2 मिनट 50 सेकेंड पहले का था ए से बी का, और फिर बी से सी का है 1 मिनट। तो इस तरह से 170 सेकेंड उसका और 60 सेकेंड इसका, तो ये हो गया 230 सेकेंड। औसत चाल कुल दूरी बटा कुल समय, तो 400 बटा 230, तो 1.739, यानी इसको दशमलव के दूसरे स्थान तक लिखेंगे तो 1.74 मीटर प्रति सेकेंड। औसत वेग क्या होगा, कुल विस्थापन बटा कुल समय, कुल विस्थापन कितना है 200 मीटर है, तो 200 बटा टोटल समय 230 सेकेंड, तो ये आ गया 0.869। इसका भी दशमलव के दूसरे स्थान था, 9 कट करके 6 का 7 हो जाएगा, तो 0.87 मीटर प्रति सेकेंड। तीसरा क्वेश्चन है, अब्दुल गाड़ी से स्कूल जाने के क्रम में औसत चाल को 20 किलोमीटर प्रति घंटा पाता है और उसी रास्ते से लौटते समय वहां भीड़ कम है और औसत चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो अब्दुल की इस पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है। तो स्कूल गया, तो हम मान लेते हैं कि जो बिंदु P से उसकी स्कूल की दूरी है वो x है, मान लिया गया है। औसत चाल गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, आया 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो जाने में कितना समय लगा, जाने में समय लगेगा दूरी बटा चाल, तो x बटा 20 हो गया। वापस आते समय स्कूल से वापस बिंदु P तक जब लौटेगा तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रहा है, तो आने में समय लगा x बटा 40। कुल समय कितना हो गया, तो x बटा 20 और प्लस x बटा 40, तो x बटा 20 और x बटा 40 ये हो गया। 40 और 20 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 40, 20 दूना 40, तो 2x प्लस x, 2 और 1 3x, 3x बटा 40। अब औसत चाल कितनी होगी, तो औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी है x जाने का और x आने का, तो 2x बटा समय 3x बटा 40, 40 ऊपर चला जाएगा, x से x कट जाएगा, तो यह आ जाएगा 80 बटा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब अगर आप अपने बुक के एनसीईआरटी के आंसर से मिलाएंगे तो ये आंसर आपका बुक से नहीं मिलेगा, इसलिए कि बुक में जो आंसर दिया गया है वह जो इंग्लिश मीडियम वाली बुक है वहाँ पर यहाँ दिया गया है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है, तो ये यहाँ पर जब 30 रखेंगे तब जो पीछे आंसर दिया गया वो मैच करेगा, अदरवाइज यहाँ पे 40 होगा तो इसका आंसर होगा 80 बटा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। एक मोटर बोट झील में विरामावस्था से रेखीय पथ पर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की नियत त्वरण से 8 सेकंड तक चलती है। इस समय अंतराल में मोटर बोट कितनी दूरी तय करती है, तो u बराबर 0 प्रारंभिक वेग है, त्वरण 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, समय 8 सेकंड है, दूरी निकालना आपको। तो गति का जो दूसरा समीकरण है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 0 प्लस हाफ a और 8 का स्क्वायर, गति के दूसरे समीकरण s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, u की वैल्यू 0 इंटू टी 0 हो गया, प्लस हाफ a की वैल्यू दी गई है 3 इंटू टी का स्क्वायर, t 8 है, 8 का स्क्वायर। अब 8 जा 64 हो गया, 2 से इसको आप कट कर दीजिए, तो 192/2, या तो यहीं पर इसको कट करके या डायरेक्ट निकालिए, तो ये आ गया 96 मीटर। अर्थात जो मोटर बोट विरामावस्था से चल रही थी वह 8 सेकंड के बाद 96 मीटर की दूरी तय करेगी। ये देखिए क्वेश्चन कुछ बड़ा है। किसी गाड़ी का चालक 52 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही कार में ब्रेक लगाता है। कार विपरीत दिशा में एक समान दर से त्वरित होती है। कार 5 सेकंड में रुक जाती है। क्वेश्चन का ये पहला पार्ट कि गाड़ी का जो चालक है, गाड़ी चल रही है 52 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से और वह ब्रेक लगाता है, तो ब्रेक लगाता है तो 5 सेकंड में उसकी कार जो है रुक जाती है। दूसरा चालक जो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है वह धीरे धीरे ब्रेक लगाता है और वह 10 सेकंड में रुकता है। अब इसमें आपको बताना है
कि एक ही ग्राफ पेपर पर दोनों कारों के लिए चाल समय ग्राफ आलेखित करें और ब्रेक लगाने के पश्चात दोनों में से कौन सी कार अधिक दूरी तक जाएगी, ये आपको बताना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप दोनों कारों का अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो चलिए मान लेते हैं पहली कार ए है। तो ए के लिए जो प्रारंभिक वेग है 52 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 52 गुणे 5/18 ये मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो ये आ गया 260/18, डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 14.44 मीटर प्रति सेकेंड। टी बराबर 5 सेकेंड, अंतिम वेग रुक जाएगी तो v बराबर 0। अब जो गति का प्रथम समीकरण है v = u + at, इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो v की जगह पर 0, u की जगह पर 14.44 और प्लस a × 5 है। a की वैल्यू जो है, अब ये देखिए 5a, तो 5a = हो गया -14.44, तो a की वैल्यू हो जाएगी 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो -14.44/5, तो ये आ गया -2.888। अगर आप इस 8 को कट करें तो ये 9 हो जाएगा, तो -2.89 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ब्रेक लगाने के बाद चली गई दूरी, तो यस = ut + ½ at² से। अब यहाँ पर आप सॉल्व करेंगे तो यस = u की जगह पर 14.44 और t 5 सेकेंड प्लस हाफ a की जगह पर -2.89 और टाइम 5 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 72.2 और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 36.13। अब इसमें से इसको घटा देंगे तो आ जाएगा 36.07 अर्थात 36.1 मीटर। तो कार ए का जो त्वरण है, ये मंदन है, माइनस है इसलिए मंदन है, तो ये 2.89 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस रुकने के पहले ये कितनी दूरी चलेगी, 36.1 मीटर। अब इसी तरह से दूसरे कार के लिए आप निकालेंगे। तो दूसरी कार जो है वह 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, उसको आप कन्वर्ट करेंगे 5/18 से गुणा करके, तो आ जाएगा 150/18 यानी 8.33 मीटर प्रति सेकेंड। ये 10 सेकेंड में रुकता है, तो टी बराबर 10 सेकेंड। अंतिम वेग v बराबर 0। फिर इक्वेशन लगाएंगे v = u + at, तो v की जगह पर 0, u की जगह पर 8.33 प्लस a × 10। अब 10a = -8.33 हो गया, तो a = -8.33/10, तो -0.833 अर्थात -0.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसके द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, यस = ut + ½ at²। ये वैल्यू आप पुट करेंगे तो u की जगह पर 8.33 × 10 प्लस हाफ और a की जगह पर -0.83 × 10 का स्क्वायर। अब ये देखिए माइनस है और ये प्लस, प्लस माइनस का इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस। तो इस तरह से पहली वैल्यू आ गई 83.3 और ये इसको आप सॉल्व कर देंगे, तो इसको सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 41.5, यानी इसको डिफरेंस निकाल लीजिए तो 41.8 मीटर। तो कार बी का जो त्वरण है वह -0.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और रुकने के पहले जो यह चली गई दूरी होगी, ये दूरी होगी 41.8 मीटर। अब उस क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों को एक ही ग्राफ पर आलेखित करें। तो ये देखिए, ये वेग किलोमीटर प्रति घंटा और ये समय सेकेंड। तो देखिए पहली कार चल रही थी 52 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और 5 सेकेंड में वह 0 पर आ गई, तो इसका मतलब है कि ये ग्राफ हो गया, ये देखिए सीधी रेखा में 5 सेकेंड पर 0 हो गया। दूसरी कार जो है 30 पर थी, स्पीड चल रही थी और ये 10 सेकेंड में 0 पर आती है, तो इसका मतलब हो गया कि ये आ गया 10 सेकेंड पर 0। तो ये इसका ग्राफ है। आप ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फिगर में ग्राफ ये बनाएं, तो यहाँ पर आप जो है ए और बी लिख सकते हैं। तो पहली कार के लिए ए लिख दीजिए, दूसरे के लिए बी लिख दीजिए। ये भी ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। चित्र में 3 वस्तुओं ए, बी और सी के दूरी समय ग्राफ प्रदर्शित हैं। ग्राफ का अध्ययन करके निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस ग्राफ को बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको पढ़ने हैं और जो क्वेश्चंस हैं इसमें 4 क्वेश्चन के पार्ट हैं। इन चारों पार्ट्स के उत्तर बहुत ही सावधानी पूर्वक देने हैं और ये वैल्यू जो है जो दी गई है, तो सबसे पहले तो आप इसको देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं।
तो देखिए, इधर टाइम दिया गया है और इधर डिस्टेंस दिया गया किलोमीटर में। अब इसमें दिया है टाइम वाले एक्सिस पर 1 2 3 4 5, 5 खाने बराबर 0.4। तो एक खाने का मान कितना हुआ? 0.4/5 यानी 0.08। तो एक खाने का मान जो है 0.08 घंटे हुआ। बहुत ध्यान से देखिएगा। डिस्टेंस वाले पर देखिए, वाई अक्ष पर, तो यहाँ से चलिए और 4 तक आइए। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 खाना बराबर 4 किलोमीटर। तो एक खाने का मान 4/7, तो ये आ गया 0.57 किलोमीटर। अब इस ग्राफ में हमको बताना है कि ए बी सी, जो ए बी सी हैं, इनका वेग क्या होगा, अर्थात इनमें से, क्वेश्चन एक बार फिर देख लें, तीनों में से सबसे तीव्र गति से कौन गतिमान है? क्या ये तीनों किसी भी समय सड़क के एक ही बिंदु पर होंगे? जिस समय बी ए से गुजरती है उस समय सी कितना दूरी तय कर लिया, जिस समय बी सी से गुजरती है उस समय तक यह कितनी दूरी तय कर लेती है। तो इस ग्राफ में आप इसको डिटेल समझेंगे। तो इस ग्राफ में अगर आप देखें तो ए का वेग निकालेंगे, तो ए का वेग कैसे निकालेंगे? देखिए ए है यहाँ पर, ए का वेग निकालेंगे तो यहाँ से एक लाइन खींचेंगे ये, और ये लाइन जाएगी यहाँ पर। तो आपको पता है कि इसका स्लोप निकालते हैं, डिस्टेंस टाइम का स्लोप निकालते हैं तो आपको मिलती है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इक्वल टू होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये यहाँ पर देखिए कितने पर है, ये यहाँ पर 11 पर है, और ये यहाँ पर कितने पर है, 6 पर है। तो 11 माइनस 6, 11 माइनस 6, और यहाँ से ले करके और यहाँ तक का टाइम कितना है, ये देखिए, ये टाइम है 2। तो इसका मतलब हो गया कि 11 माइनस 6 और बटा 2, 11 माइनस 6/2, ये हो गया वेग ए का। अब देखिए बी का, बी के लिए आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा 12 से नीचे है, तो इसको मान लेते हैं। तो ये स्ट्रेट लाइन, ये ट्रायंगल बनाएंगे आप यहाँ पर। तो ये जब बनाएंगे तो आप देखिए ये दूरी बी से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, ये 0 पर था और बी 12 पर है, तो 12 माइनस 0 बटा ये यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 1.2 के बाद 1 2 3 खाना, 3 खाना, और ये कितना है 0.08, 3 से गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 8 त्रिके 24.24, 0.24 होगा। 0.24 को इसमें आप जोड़ेंगे तो 1.2 प्लस 1.24 तो 1.44 होगा। तो यहाँ पर 1.4 लिया गया दशमलव के एक स्थान तक, ये हो गया। इसी तरह से सी का निकालेंगे, तो सी का जब निकालेंगे तो सी के लिए आप देखिए 11 पर है, ये 11 पर है, और ये वैल्यू जो है ये 6 पर है। तो 11 माइनस 6 और बटा टाइम कितना है, ये देख रहे होंगे कि ये दिखाया गया है कितने पर है, 1.76 पर है, 1.76 पर है। तो इस तरह से हम ए बी और सी की वैल्यू, अर्थात ए बी सी की चाल निकाल लेंगे। तो ये चाल हमें मिल जाएगी, ये देखें, ए की चाल 11 माइनस 6/2, तो यह आ गया 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। दूसरा बी वाले का आ गया 8.57, तीसरे का आ गया 5.11 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें से आप देख करके बता सकते हैं कि कौन सा सबसे तेज चल रहा है। तो सबसे तेज किसका है, 8.57 है, अर्थात उपरोक्त से स्पष्ट है कि बी सबसे तेज गति से गतिमान है। फिर क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा था कि क्या तीनों गाड़ियां एक दूसरे को कहीं पर मिलेंगी। तो ग्राफ में आपने देखा कि तीनों एक बिंदु पर कहीं कट नहीं कर रहे हैं। ये ग्राफ में तीनों एक बिंदु पर कहीं नहीं कट रहे हैं। यहाँ पर भी 2 बिंदु पर कट है, यहाँ पर भी 2 बिंदुओं पर कट है, यहाँ पर भी 2 बिंदुओं पर कट है, लेकिन तीनों बिंदुओं का कहीं एक जगह कट नहीं है, अर्थात तीनों का। तो तीनों एक साथ कहीं पर नहीं मिलेंगे, यानी ग्राफ में ये तीनों एक दूसरे को किसी एक ही बिंदु पर नहीं काट रहे हैं, इसलिए नहीं मिलेंगे। सी में कहा गया है कि जिस समय बी ए से गुजरती है उस समय सी कितना दूरी चल दिया होगा। बी जो है ए से गुजरता है,
बी जो है, ये देखिए बी है, ये बी और ए से गुजरता है, ए की लाइन ये है, तो ये ए की लाइन ये है, तो इसमें जो है देखें आप, ये बी है और ये ए है, तो जब इससे गुजरता है तो ये कह रहा कितनी दूरी चल लिया होगा, तो ये देखिए कहाँ पर कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा ना, तो यहाँ पर कट कर रहा है, इसका मतलब हो गया कि 9 किलोमीटर, तो यानी 9 किलोमीटर वो चल चुका होगा। इसी तरह से दूसरे पार्ट में, चौथे में, जिस समय बी सी से गुजरती है उस समय बी कितना चल चुका होगा, तो देखिए 5 किलोमीटर है, उस समय जो है ये 5 किलोमीटर है, बी और सी, तो ये बी है और ये सी है। यहाँ पर देखिए आप, तो यहाँ पर ये कट कर रहा, यहाँ पर ये आएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 5 किलोमीटर। तो इस तरह से ये ग्राफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, 20 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद को गिराया जाता है, यदि उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण की दर से बढ़ता है तो यह किस वेग से धरातल से टकराएगी, कितने समय पश्चात वह धरातल से टकराएगी। माने बताना है कि जब वह गिरेगी तो धरातल से टकराएगी, तो कितने समय में टकराएगी और किस वेग से टकराएगी। तो जो दिया गया पहले आप उसको देखें, 20 मीटर की ऊंचाई से, तो एस या एच बराबर 20 मीटर, उसका वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड है, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर उसका त्वरण है, तो त्वरण है ए बराबर 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, किस वेग से धरातल से टकराएगा, भी बराबर क्वेश्चन मार्क, और ऊंचाई से छोड़ा गया है तो यू बराबर 0, टी बराबर क्वेश्चन मार्क। अब जब समय नहीं होता है तो हम कौन सा इक्वेशन लगाते हैं, भी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इस इक्वेशन को लगाएंगे। तो इसे जब लगाएंगे तो आप देखिए भी स्क्वायर भी इक्वल टू यू स्क्वायर की जगह पर 0 आ गया, प्लस 2as 10 इंटू 20, तो ये आ गया 400, तो भी बराबर अंडर रूट कर देंगे 400, 400 का हो जाएगा 20, अर्थात 20 मीटर प्रति सेकेंड। तो जब वह पृथ्वी पर टकराएगा, धरातल से टकराएगा, तो उसका वेग होगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। अब समय निकालना है, तो भी बराबर यू प्लस 80, भी की वैल्यू 20 आ गई, यू की वैल्यू 0 है, ए की वैल्यू 10 है और टी की वैल्यू टी, तो 10t बराबर 20, तो 20/10 दैट इज टी, 2 सेकेंड, तो 2 सेकेंड में वह धरातल से टकराएगा। क्वेश्चन नंबर 8, यह भी ग्राफ से संबंधित है और इसमें दिखाया गया है कि ये समय है इधर और इधर जो है चाल है, इसके बीच में ग्राफ दिखाया गया है। पहले 4 सेकंड में कार कितनी दूरी तय करती है, इस अवधि में कार द्वारा तय की गई दूरी को ग्राफ में छायांकित क्षेत्र द्वारा दर्शाइए। तो 4 सेकंड में, तो 4 सेकंड में देखेंगे आप, तो ये कहाँ पर जाकर के टच करेगा, यहाँ पर टच करेगा। अब इसको मैंने आपको समझाने के लिए थोड़ा पॉइंट मार्क किया है, ये देखिए, ये यहाँ पर ये टच करेगा। जब यहाँ पर ये टच करेगा तो इतने पोर्शन को 0, 4 और इस पोर्शन को आप जो है क्या करेंगे, पेंसिल से सेट कर देंगे, पेंसिल से आप सेट कर लीजिएगा। अब इसके बाद क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि यह कितना क्षेत्रफल होगा, यानी कितनी दूरी होगी, और कार जो है एक समान गति से कब गति कर रही होगी। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि ये ग्राफ जो है ऐसे जा रहा है, ए से बी तक यह सीधी लाइन अर्थात समय अक्ष के समानांतर है। जब समय अक्ष के समानांतर है तो इसका मतलब हो गया कि एक समान गति से चल रही है, तो दूसरे का आंसर ये हो गया। अब आपको निकालना है 0, 4 और इसके बीच का जो एरिया है। तो एरिया निकालने के लिए हमको एक खाने का मान चाहिए एक्स अक्ष पर और एक खाने का मान चाहिए वाई अक्ष पर, और फिर इसके बाद इसमें कितने हैं टोटल इसको आप गिन लेंगे। तो आप इसको गिनेंगे तो देखिए ये कितने टोटल हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32। अब इस तरह से आप निकालेंगे तो देखिए इस पोर्शन को और इस पोर्शन को जोड़ करके 1, इस पोर्शन को इस पोर्शन को जोड़ करके 1, इसको और इसको जोड़ करके 1, इसको इसके साथ लेकर के 1। तो इस तरह से टोटल खानों की संख्या होती है 63। इसको आप अच्छे से जोड़ेंगे तो ये संख्या टोटल मिलेगी 63। अब हम
आपको यहाँ पर सॉल्व करके बताते हैं कि एक्स अक्ष पर 5 छोटे खाने का मान 2 सेकेंड है, तो एक छोटे खाने का मान कितना होगा 2/5। वाई अक्ष पर 3 छोटे खाने का मान 2 मीटर पर सेकेंड है, तो एक छोटे खाने का मान कितना होगा 2/3। अब एक छोटे खाने का क्षेत्रफल, तो एक छोटे खाने का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, तो एक हो गया 2/5 और दूसरे पर हो गया 2/3, तो 4/15 ये मीटर में आएगा। तो 63 छोटे खानों का क्षेत्रफल कितना होगा 63 गुणे 4/15, 252/15 जाएगा 16.8 मीटर। अर्थात उसके नीचे की जो एरिया है वह 16.8 मीटर है, अर्थात जो चली गई दूरी है वो 16.8 मीटर है। दूसरा पार्ट था कि ग्राफ में दर्शाया गया जो ए बी भाग है वही एक्स अक्ष के समानांतर है, तो वह दर्शाता है कि ए से बी तक जो कार है वह एक समान गति से चल रही है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सी अवस्थाएं संभव है तथा प्रत्येक के लिए एक उदाहरण दें। कोई वस्तु जिसका त्वरण नियत हो परंतु वेग शून्य हो। ध्यान दीजिएगा, कोई वस्तु जिसका त्वरण नियत हो परंतु वेग शून्य हो, तो क्या संभव है? हाँ, संभव है। उदाहरण दीजिए। जब किसी वस्तु को एक इमारत की छत से नीचे की ओर छोड़ा जाता है तब वस्तु का त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, परंतु प्रारंभिक वेग u शून्य होता है। जब आप अपनी छत पर से किसी बाल या किसी पत्थर को नीचे की तरफ गिराइए तो उस स्थिति में क्या है कि त्वरण, पृथ्वी का तो त्वरण लग रहा है ना, जो पृथ्वी के केंद्र की तरफ है या नीचे की तरफ है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की रेट से, लेकिन जब आपने छोड़ा उस समय उसका वेग शून्य था, तो यानी यहाँ पर त्वरण है लेकिन वेग शून्य है, तो यह स्थिति संभव है? संभव है। दूसरा, कोई वस्तु किसी निश्चित दिशा में गति कर रही हो तथा त्वरण उसके लंबवत हो। वस्तु किसी निश्चित दिशा में गति कर रही हो तथा त्वरण उसके लंबवत हो, तो क्या यह संभव है? नहीं। अब एक पार्ट इसका और है कि जब कोई वृत्तीय मार्ग पर एक समान चाल से गति कर रही है तो कण का जो वेग है वृत्त की परिधि की स्पर्श रेखा में, यानी ये देख रहे होंगे फिगर ऊपर की तरफ, और जो त्वरण होता है वह वृत्त के केंद्र की तरफ होता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर त्वरण और वेग दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। इसमें जो है दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एक कृत्रिम उपग्रह 42,250 किलोमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है। यदि वह 24 घंटे में पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो उसकी चाल का परिकलन कीजिए। तो वृत्ताकार कक्षा की त्रिज्या कितनी है? 42,250 किलोमीटर। इस किलोमीटर को बदल देंगे आप 1000 से गुणा करके मीटर में। समय 24 घंटे है और 24 में 60 से गुणा और गुणे 60, अर्थात 24 घंटे को सेकंड में बदल देंगे तो 60 मिनट गुणे 60 सेकंड, तो ये आ जाएगा 86,400 सेकंड। वृत्ताकार कक्षा की चाल v बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी का मतलब है वृत्त की परिधि और बटा समय, तो 2 पाई r अपान टी। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 गुणे r 42,250 गुणे 1000 बटा टाइम 86,400। अब इसको आप गुणा करके सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 3073.71 मीटर प्रति सेकेंड। अर्थात जो उपग्रह या जो कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की त्रिज्या में वृत्ताकार कक्षा में घूम रहा है उसकी जो चाल होगी यह 3073.71 मीटर प्रति सेकेंड, अर्थात 1 सेकेंड में वह 3073 मीटर की दूरी तय कर रहा है।